चीन के एक प्राचीन नगर में एक फ़कीर रहता था। फ़कीर अपने पेंसिल बनाने की कला के लिए पूरे चीन में प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि फ़कीर ऐसा पेंसिल बनाता था जिन पेंसिलों के वजह से लोगों की जीवन सुधर जाता था। लोगों के जीवन में बड़ी रौनक आ जाती और परिवर्तन आ जाता। उस देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत मुनि उस फ़कीर के पेंसिल के लिए अपेक्षा करता था। और कहा जाता है कि एक एक पेंसिल को तैयार करने के लिए फ़कीर को 1 साल तक मेहनत करना पड़ता था। फिर जाके जब पेंसिल तैयार होता, उस पेंसिल से इतिहास रचा जा सकता था। कुछ अनोखा बात था उन पेंसिलों पर किसी को पता नहीं था वो क्या था। इन 1 साल तक एक एक पेंसिल बनाने के बाद फ़कीर जब उस पेंसिल को डब्बे में रखकर दुनिया के लिए भेजता था, उससे पहले फ़कीर कुछ बातें अपने पेंसिलों से करता था। पहली बातें वो ये बोलता था कि आप इस दुनिया के सबसे महान सृष्टि बन सकते हैं, सबसे महान पेंसिल आप बन सकते हैं, परंतु जब आप लोगों के हाथों में आओगे, लोगों से जुड़ोगे और लोगों के लिए कुछ करोगे, तभी आप महान बन सकोगे। आप अगर अकेला रह जाओगे, खाली रह जाओगे, अपने आप ही में रह जाओगे, तो आपकी महानता प्रकाशित हो नहीं पाएगी। दूसरी बात कि तुम्हें जब काटा जाएगा तब तुम्हें दर्द होगा, परंतु बीच बीच में ये दर्द तुम्हारे जीवन में आता रहेगा, क्योंकि जब जब तुम्हें काटा जाएगा तभी तुम्हारे औजार और नुकीले होंगे और तुम्हारी सृष्टि कला पूर्णता में विकसित होंगे और वो सृष्टि के महान कार्य के लिए अपने आप को समर्पण कर पाएगी। तीसरा बात यह है कि तुम गलतियां भी करोगे, परंतु मैंने एक बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर दिया है, वो है सुधार। आप गलतियां करके भी सुधार कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। आप जो गलतियां करेंगे, गलतियां तो होगी, परंतु आपके पास वो क्षमता है, आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके अंदर है, ना ही बाहर है। आप बाहर की त्वचा जैसे भी हो, परंतु आप शक्तिशाली अपने अंदर से है। आपके पास जो कुछ भी है वो आपके अंदर है। और पांचवा ये कि आप कभी भी इस दुनिया से बाहर जाओ, परंतु लोगों के जीवन में आपका निशान रहेगा। इस ब्रह्मांड में आपका निशान हमेशा से रहेगा। आप जब लोगों से जुड़ोगे तो लोग आपकी निशानी अपने जीवन में पाएंगे और सदियों तक आपका जो दान है लोगों के जीवन में लिए, वो लोगों के जीवन को बदलता रहेगा। छोटी सी कल्प कहानी है फ़कीर की पेंसिल का, परंतु इससे बहुत बड़ी योग हमारे मनुष्य के जीवन का है। जब परमात्मा आपको इस दुनिया में भेज दे है तो कहते हैं कि आप इस सृष्टि का सबसे महान सृष्टि बन सकते हैं, लेकिन तभी जब आप अकेला अपने लिए काम ना करो, परंतु दूसरों के लिए काम करो, दूसरों के हाथों में आओ, दूसरों की सहयोगिता में लगो, तब आप अपना महानता दिखा सकते हैं। आपकी महानता की विकसित दूसरों के लिए ही होता है। दूसरा यह है कि बार बार आपको दर्द होगा, आपके जीवन में दर्द आएगी, वेदना आएगी, परंतु ये दर्द आपके जीवन को और अच्छा बनाएगा। आप अपने सामर्थ्य में और आगे आएंगे, विकसित होंगे। और तीसरा, आप अपने जीवन में गलतियां करेंगे, परंतु परमात्मा ने आपके अंदर वो खूबी दिया जिसके कारण से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके अंदर है, ना ही आपके बाहर है। आपके अंदर आपकी सारी कला, सारी ऊर्जा जो है आपके अंदर है।
बाहर आप कैसे दिखते हो, कैसे बातें करते हो, कैसे लोगों से कुछ मिलते हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो रखता है आप कैसे दुनिया को देखते हो, आप दुनिया के लिए क्या सोचते हो वो। और पांचवा और आखिरी बात कि आप जब इस दुनिया से जाओगे तो लोगों के जीवन में आपकी प्रभाव, आपकी विस्तार, आपका दान रहेगा। चाहे आप चले जाओ परंतु आप प्रभावित करके जाओगे इस ब्रह्मांड की सृष्टि को, आपके सृष्टि के द्वारा, आप अपने खुद के सृष्टि के द्वारा दूसरों को भरपूर करके जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। छोटा सा कहानी, छोटा सा जीवन, पर बहुत बड़ी सीख इनमें से हम ले सकते हैं अपने जीवन के लिए, जहाँ पर हम अपने आप को अपने ही काम में, अपने ही भोग विलास के लिए सृष्टि के, परमात्मा के एक सृष्टि मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब तक हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ना करें, लोगों से प्रेम ना करें, लोगों से सहयोगिता ना करें, लोगों से ना जुड़े, तो हम अधूरे रह जाएंगे। हमारे जीवन अपूर्ण के अपूर्ण ही रह जाएगा।